हाँ भाई आगे देखो। तो पहले वाली 5 पक्की याद है? बोलो देखें एक बार। पहले नंबर पर कहाँ है? कितनी ऊंचाई? दूसरे नंबर वाली कहाँ है? ऊंचाई 1500। तीसरे नंबर वाली कहाँ है? ऊंचाई 1400। तीसरे नंबर की तीसरे नंबर की देन कहाँ है? ऊंचाई। चौथे नंबर की कहाँ है? ऊंचाई। पांचवे वाली कहाँ है? ऊंचाई। बची हुई वाले को आगे देख लेते हैं। अब बची वाली कौन कौन सी है? तो ये है वो तो लोरे गरीबों। इसकी एक ट्रिक है, देखो लंबी चौड़ी है, याद वैसे नहीं होनी जिंदगी में। जिंदगी बहुत छोटी है और पहाड़ियां बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अपने छोटी जिंदगी में बड़ी चीजों को एडजस्ट करने के लिए क्या बनाते हैं? ट्रिक। इसकी भी एक क्या है? ट्रिक। ट्रिक ये है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था कुंभा रघुनाथ ऋषि। कौन से ऋषि थे? कुंभा रघुनाथ ऋषि। उनके पास एक मोर था। क्या था? और मोर था सज्जन। कैसा था? सज्जन। और एक जगह है खो। कौन सी जगह है? वहां पर जाकर 7 बोली रोज बोलता था। कितनी बोली? 7 बोली। कब बोलता था? रोज। तो कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में 7 बोली रोज बोले। इस बोले को तो भूल जाना, अपने को रोज तक याद रखनी है, ठीक है। तो ट्रिक में कुंभा से जिला कौन सा? ऊंचाई कौन सी? रघुनाथ से जिला कौन सा? ऊंचाई। इस रघुनाथगढ़ से कुछ याद आया? आया? क्या याद आया? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। उसके बाद में ऋषिकेश। कौन सा जिला? और कभी भूल जाओ कि ऋषिकेश कौन से जिले में है तो याद रखना कि जहाँ संत पाए जाएंगे वहीं क्या पाए जाएंगे? ऋषि। और संत कौन? गुरु शिखर। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? शिखर। तो जहाँ संत है वहीं क्या होंगे? ऋषि। तो ऋषिकेश में कहाँ है आपके? ऊंचाई। उसके बाद में का से आपको बनाना है कमलनाथ। और कमलनाथ कहाँ है? वैसे तो उदयपुर में, लेकिन कभी भूल जाओ तो याद रखना कमल कहाँ गिरता है? पानी में। और पानी कहाँ होता है? झील में। और झीलों की नगरी उदयपुर। तो कमलनाथ कहाँ है? ऊंचाई। सबूत कितने का देता है विदाई में? 1001, ठीक है। अगली चोटी आपके इसी के नीचे कहाँ से? सज्जन। कौन है? सज्जन से सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ दुर्ग पूछे तो उदयपुर। सज्जनगढ़ अभयारण्य पूछे तो उदयपुर। तो सज्जनगढ़ छोटी पूछ ली तो भी उदयपुर में, ठीक है। और ऊंचाई कितनी इसकी? 900, ठीक है। उसके बाद में मोर। क्या है? मोर से गोरम जी या मोर से क्या है? गोरम जी या कहाँ है? ऊंचाई। इसको देखकर कुछ याद आया फिर से? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। मोर के बाद में क्या है? खो। कहाँ पर बोलता है? खो में। तो खो एक चोटी है जो कहाँ है? और उसकी ऊंचाई, ठीक है। फिर है सात। सात के 2 भाग करने, एक तो सा अलग और त अलग। सा से सायरा। सायरा कहाँ है? ऐसे याद रह जाए तो ठीक, लेकिन फिर भी मैं बता दूं शायरी किन चीजों पर होती है? झील की आंखें हैं, उसका छूना जैसे कमल का छूना। तो कमल कहाँ है? उदयपुर में। झीलों की नगरी भी कहाँ है? तो शायरी भी कहाँ होगी? ठीक है। तो सा से सायरा और कहाँ है? ऊंचाई। फिर त से तारागढ़। कहाँ है? ऊंचाई। तारागढ़ में कौन सा दुर्ग स्थित है? तारागढ़ नहीं है, किसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक है। किसने बनवाया था? मैंने या तुमने? राजा ने बनवाया था। राजा का नाम क्या था? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। कौन सा पृथ्वीराज? अरे पृथ्वीराज ने जिसका नाम क्या रखा था? तारागढ़। बनाया किसने था? अजमेर की स्थापना करने वाले राजा अजयराज चौहान, ठीक है। याद रखना ऐसी बातें भी। यूं की चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ोगे ना तब 1000 चीजें याद होती है। जैसे सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ दुर्ग भी कहाँ है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ ये भी ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ा करो, ठीक है। तो त से तारागढ़। तारागढ़ पर दुर्ग कौन सा? तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। और ऊंचाई कितनी? 800। फिर बोली। बोली से याद रखना है बिलावली। बोली से क्या करना है? हम कहाँ बैठे हैं? अरे हम कहाँ बैठे हैं? बेंचों पर। हम कहाँ बैठे हैं? और
बेंच कहाँ है? कोचिंग में। कोचिंग कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ में। और लक्ष्मणगढ़ कहाँ है? अलवर में। तो बोली भी कहाँ बोली जाएगी? अलवर में। बिलाली, बोली से बिलाली कहाँ है? और ऊंचाई 775। 775, ठीक है। लास्ट वाली है रोज, बोले क्या है? रोज। रोज से याद रखना, रोजा भाकर कहाँ है? ऊंचाई। दो बातें याद रखना, अगर खाली नाम है और मतलब खाली भाकर है, क्या है? भाकर या भाकरी, तो उत्तर क्या होगा? सिरोही। और भाकर के आगे कुछ नाम लगा हुआ जैसे रोजा, जारोला, इसरोला, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जालोर। नाम प्लस भाकर, उत्तर क्या? जालोर। खाली भाकर सिरोही। वापिस देखो, खाली भाकर है तो सिरोही, नाम प्लस भाकर है तो जालोर, ठीक है। इसी प्रकार नाम और प्लस में डूंगर डूंगरी है, डूंगर या डूंगरी, तो उत्तर क्या होगा? जयपुर। उत्तर क्या होगा? और नाम के आगे मंगरा या मंगरी है, नाम प्लस मंगरा मंगरी, तो उत्तर क्या होगा? उदयपुर। अभी तो बताया था क्या होगा, ठीक है। लेकिन अपवाद है दो, रेल का मंगरा और बेल का मंगरा। रेल का मंगरा राजसमंद, बेल का मंगरा सिरोही में, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा सा। खाली नाम आ जाए, खाली भाकर आ जाए तो सिरोही, नाम प्लस भाकर आ जाए तो जालोर, नाम प्लस डूंगर या डूंगरी आ जाए तो जयपुर। जैसे मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, भीम डूंगरी, विजय डूंगरी, ये सब कहाँ है? जयपुर में। नाम के साथ में मंगरा या मंगरी आ जाए तो उदयपुर में। खाली दो अपवाद है, रेल का मंगरा राजसमंद, बेल का मंगरा सिरोही, बाकी ये सारे के सारे कहाँ होंगे? उदयपुर में, ठीक है। तो सारी चोटियां याद हो जाएंगी। बाकी बात अब आगे वाला पढ़ते हैं, ठीक है ना। अरावली के दर्रे, सुनो, दर्रों का मतलब तो पता है, ठीक है। पहाड़ों के बीच में छोटे या संकरे रास्ते क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं, जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ते हैं। याद रखना, अरावली में दर्रे अगर सबसे ज्यादा किसी जिले में है तो जिलों में अपना एक जिला है जिसको अपन कहते हैं राजा, क्या कहते हैं? कौन सा जिला है? राजसमंद। तो अरावली में सबसे अधिक दर्रे किसी जिले में है तो कहाँ है? राजसमंद में है, ठीक है। बाकी दर्रे हैं तो अपन देखते हैं कौन कौन से क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट देखेंगे, यूनिक में एक के सारे सारे बताना, जो एग्जाम में आते हैं या आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो 4 जिले यहाँ पर, उदयपुर, कौन सा पुर? उदयपुर के आगे ऊपर राजसमंद, राजसमंद के इधर साइड में पाली और पाली के इधर साइड में अजमेर। उदयपुर, राजसमंद, पाली और अजमेर। सबसे पहले उदयपुर में देखते हैं, किसके देख लें? उदयपुर में। तो देखो एक फूल होता है केवड़ा, केवड़ा का फूल हाथी तोड़ा, क्या है? केवड़ा का फूल हाथी तोड़ा, मतलब एक तो है केवड़ा की नाल, क्या है? केवड़ा की नाल, नाल मतलब वही दर्रा, ठीक है ना। उसके बाद में एक क्या था? फूल, केवड़ा का फूल, तो फूल से हो गया फुलवारी, फुलवारी की नाल। फिर क्या था? हाथी ने तोड़ा, हाथी से हाथी दर रहा है, हाथी नाल, हाथी दर रहा है, हाथी नाल, ठीक है। हाथी नाल, ये भी कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, तोड़ के भाग गया और भाग के गया ढेबर झील में। कौन सी झील में? ढेबर झील किसको कहते हैं? जयसमंद झील को। जयसमंद झील का पुराना नाम क्या है? ढेबर झील। तो यहीं से एक आएगा और एक जिसका नाम है ढेबर की नाल, ये पाली में नहीं है, ठीक है ना, ये उदयपुर में ढेबर की नाल। तो ये चारों के चारों कहाँ है? उदयपुर में है। ढेबर की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और हाथी दरवाया, हाथी की नाल, ठीक है। फुलवारी की नाल याद रखना, इसमें से 3-4 नदियां निकलती हैं, सोम, गमला और सोम, मानसी और वाक्कल। कौन कौन सी निकलती है? सोम, मानसी और वाक्कल, ठीक है ना। उसके बाद में ये ढेबर की नाल से हुई आपके जो उसके आगे जयसमंद झील बनी हुई है, जिलों में और पढ़ेंगे डरो में, ठीक है ना। बाकी सारी जो बातें यहाँ है वहां बता रहा हूँ, नवा चीज आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो उदयपुर में ढेबर की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और हाथी की नाल, ठीक है। अब सुनो, देखो उदयपुर में हाथी टूट गया, सॉरी हाथी क्या टूट गया? वो टूट गया आपके क्या? पुल टूट गया। मान लीजिए वो पुल किसी आदमी का था और उस आदमी ने क्या किया?
पुल को तोड़ते ही उसे अफसोस हुआ, अफसोस होते ही युद्ध हुआ। क्या हुआ? और उदय राजसमंद में एक युद्ध की सबसे बड़ी जगह जिसका क्या नाम है? हल्दी घाटी। तो युद्ध कहाँ होते हैं? राजसमंद में होते हैं, हल्दी घाटी वाला। ठीक है, अब सुनो देखो राजसमंद में कौन कौन सी है। हाथी वहां था, कहाँ था? देखिए एक यहाँ पर आएगा हाथीगुड़ा। क्या आएगा? हाथीगुड़ा। गुड़ा मतलब गिर गया। मारवाड़ी में गुड़ने का मतलब क्या होता है? गिर जाना। तो हाथीगुड़ा की नाल वो कहाँ है? राजसमंद में। जब हाथी को गुड़ते हुए देखा तो हाथी की मालकिन थी जिसका नाम था कमली या खमली। क्या नाम था? कमली या खमली, खामली। तो कमली या खामली नाल या कमली घाट या खामली घाट कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है, उसके बाद में गुड़ तो गया और कमली उसके पीछे भागी। तो भागने के लिए क्या चाहिए? हाथ या पैर? पैर चाहिए। तो पैर को मारवाड़ी में एक शब्द कहते हैं पगलिया। क्या कहते हैं? पगलिया की नाल कहाँ है? राजसमंद में। पैर से भाग गई। और याद रखना इसको, पैर से भागने वाले को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। हाथी गुड़ा कमली भाग कर गई, पैरों से भाग कर गई। ठीक है, फिर एक पीछे बच जाता है आपका पगलिया की नाल, हाथी की नाल, और एक कौन सा बच गया बताओ मेरे को? हल्दी घाटी वाला। क्यों कोई और सा था? ठीक है, एक हमने पढ़ा था गोरम जी चोटी। तो गोरम जी चोटी कहाँ है? अजमेर में। और गोरम घाट या दर्रा कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है ना, तो याद रखना गोरम घाट दर्रा राजसमंद में, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में, कमली घाट या कमली घाट राजसमंद में, पगलिया की नाल राजसमंद में। ठीक है, और उसके बाद ये देखना है सारे के सारे राजसमंद में। अब मैंने कहा था पगलिया से भाग कर गई, पगलिया से भाग के कहाँ जाएगी? हाथी के पास। लेकिन हम लोग को भाग कर जाना है पाली। कहाँ जाना है? तो पगलिया नाल राजसमंद और किसको जोड़ेगा? पाली को। पगलिया नाल राजसमंद और पाली को जोड़ता है, राज टू पाली। ठीक है, अब राजसमंद से कहाँ पहुंचे हम लोग? पाली में। पाली में दो ही नाल याद रखनी। ठीक है, एक तो देसुरी की नाल और एक बरनाल। कौन कौन सी नाल? देसुरी की नाल और दूसरी बरनाल। बरनाल पाली और अजमेर को जोड़ती है। बरनाल पाली के बर को अजमेर के ब्यावर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? अजमेर के ब्यावर से। तो बर में याद रख लेना आपके ब्यावर टू बर, और बर कहाँ है? पाली में, और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में, एजीएम में। ठीक है ना, उसके बाद अजमेर आ जाओ। देसुरी नाल, देसुरी से हम गए कहाँ? बरनाल। बर से कहाँ पहुंच गए? ब्यावर। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। तो आ जाओ अजमेर में। अजमेर में शराब बहुत अच्छी मिलती है। क्या मिलती है? शराब। और शराब को क्या कहते हैं? सुर के सुरा। सुरा। तो एक तो है सुरा नाल। सुरा नाल कहाँ है? अजमेर में। और एक आपके नाल है जिसका नाम है सुरा। पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? पागल। नशे में आदमी क्या हो जाता है? और पागल आदमी को मारवाड़ी भाषा में कहते हैं परवारिया। क्या कहते हैं? मतलब इसकी तो कुछ है ही नहीं। परवार को तो क्या हो गया? परवार को। तो एक नाल और है जिसका क्या नाम है? परवारिया की नाल। परवारिया की नाल। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ मेन सी नाल है। एक नाल और राजसमंद में सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर याद रखना एक और। ठीक है, वैसे तो खूब ही है लेकिन अपने को इतनी इंपॉर्टेंट सी याद रखनी। तो वापस से पढ़ ले एक बार, है कर ले रिवीजन। क्या पढ़ने हैं? राजस्थान के अरावली के दर्रे। ठीक है ना, राजस्थान में खूब है उधर। बूंदी में पढ़ेंगे, अरवली का पठार तो खूब दर्रे और पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है ना, खड़गढ़ दर्रा, रामगढ़ दर्रा। लेकिन अभी यहाँ पर ये देखना। ठीक है, तो अरावली के दर्रे, अरावली के दर्रे सबसे ज्यादा कहाँ पर है? राजसमंद में। और मेनली 4 जिलों में कौन कौन से 4 जिले? उदयपुर, उदयपुर में कौन कौन से? टेबल की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल। केवड़ा का फूल हाथी तोड़कर कहाँ भाग गया? टेबल की नाल में। केवड़ा का फूल हाथी तोड़कर टेबल की नाल में भाग गया। टेबल की नाल में भागते भागते हाथी ने फूल तोड़ा तो हाथी को हमने धक्का दिया और हाथी क्या हो गया? गिर गया। तो हाथी गुड़ा की नाल। ठीक है, हाथी जब गुड़ता हुआ देखा तो उसकी मालकिन कमलिया, कमली भाग कर आई। तो कमली या कमली की नाल या घाट का है? राजसमंद में। ठीक है, भाग के कैसे आई थी? पैरों से। तो पगलिया की नाल का है? गोरम जी चोटी अजमेर में, गोरम घाट राजसमंद में। और एक याद और रखना कौन सा? सोमेश्वर नाल। अब हमने कहा था पगलिया की नाल से भागती भागती कहाँ पहुंच गई? राजसमंद से पाली। तो पगलिया की नाल किसको जोड़ती है? राजसमंद से पाली को। अब आओ किधर? पाली की तरफ।
तो ये आपके हम लोग पहुंचे पाली, और पाली में सबसे पहले देशुरी में गए, देशुरी से भागते भागते हम बर पहुंचे, और बर से हम कहाँ जोड़ गए? ब्यावर। तो बर किसको जोड़ता है? पाली के बर को अजमेर के ब्यावर से। अजमेर पहुंच गए, और अजमेर में मैंने कहा क्या अच्छी मिलती है? शराब। शराब को क्या कहते हैं? सुरा। तो सुरा की नाल, और सुरा पीने के बाद में आदमी क्या हो जाता है? पागल। मारवाड़ी कहते हैं परवार को, तो कौन सी नाल है? परवार की नाल। ये आपके कहते हैं अरावली के दरिया के। बना लो इनको, लिखो ऐसे कैसे बना देना नक्शे के अंदर के पठार कर दो, ठीक है? अरावली के पठार। तो पठार 4-5 बता रहा हूँ। 1 नंबर पर आता आपके उड़िया का पठार। किसका पठार? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है कहाँ पर? कोई पूछ ले तो सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई कोई पूछ ले तो 1360 मीटर। कहाँ है? 1360 मीटर। मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कोई अगर आपसे पूछे तो कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। अब देखो, दिमाग लगाओ एक बात में। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तो राजस्थान में ऊंचाई के नाम पर कुछ पूछे तो मत कर देना, 2 ही चीजें हैं, पठार और, ठीक है? पर राजस्थान की सबसे ऊंची झील सिरोही में, नक्की झील, ठीक है? जो कहाँ बनी हुई है? माउंट आबू में, और वो भी कहाँ है? सिरोही में, ठीक है? तो कुछ जगहों पर आपके सिरोही उत्तर चल जाएगा, लेकिन हर जगह पर नहीं चलेगा। हर जगह पर नहीं चलना है, ठीक है? तो उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। यूट्यूब पर सुन लेना ढंग से एक बार। 1360 इनके लिख देते हैं एक बार और। 1360 मीटर, ठीक है? और राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा पठार। उसके बाद आपके एक पठार आता है जिसको हम लोग कहते हैं भोराट का पठार। किसका पठार? भोराट का पठार। YouTube पर एक अपना वीडियो पड़ा है जिसमें नाम दिया हमने राजस्थान के प्राचीन नाम, ठीक है? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नाम। इसमें हम पढ़ते हैं कि भोराट का पठार, एक पढ़ते हैं भोमट का पठार। किसका? भोराट का और भोमट का। दोनों में एक चीज कॉमन रखनी है, उदयपुर। क्या रखना है? अगर भोराट पूछ ले तो उदयपुर को राजसमंद से जोड़ देना, अगर भोमट पूछ ले तो उदयपुर को डूंगरपुर से जोड़ना, ठीक है? तो भोराट के पठार में कहां से कहां तक याद रखना है कि कुंभलगढ़। कहां से? कुंभलगढ़ कहां है? राजसमंद में से। गोकुंदा, गोकुंदा कहां है? गोकुंदा उदयपुर के मध्य फैला हुआ जो पठार है वो उसका नाम क्या है? भोराट का पठार है, ठीक है? इसकी कोई ऊंचाई पूछे तो 1225 मीटर। कितनी है? राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का क्या होता है? दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भोराट का पठार। कहां से कहां तक है? कुंभलगढ़ से राजसमंद के बीच में, ठीक है? राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार जिसका नाम है आबू पर्वत। क्या नाम है? याद रखना एक बात, इसका नाम आबू पर्वत है लेकिन ये है क्या? पठार है। नाम क्या है? आबू पर्वत, लेकिन है क्या? पठार है। कंफर्म हो जाएगी? सवाल अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि निम्न में से एक पठार की संरचना नहीं है और नाम लिखकर दे दे आबू पर्वत, तो तुम भावनाओं में बह करके सर ये तो क्या है? पर्वत। गलत मत कर देना, पर्वत नहीं, ये क्या है वास्तव में? पठार है, ठीक है? तो आबू पर्वत कहाँ है? कहाँ है? सिरोही में होगा, और कहाँ होगा, ठीक है? उसके बाद में इसकी ऊंचाई कोई पूछ ले तो 1200 मीटर। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है? एक सवाल, राजस्थान में बैथोलिक संरचना वाला पठार कौन सा है? राजस्थान में बैथोलिक संरचना वाला पठार कौन सा है? तो आबू पठार है, ठीक है? कौन सी संरचना वाला? बैथोलिक। ये क्या होता है बैथोलिक? बिल्कुल बता देता हूँ अभी। पठार किससे बने होते हैं? ज्वालामुखी के उद्गार से, ठीक है? ज्वालामुखी जमीन पे फटेगी या नीचे फटेगी? जमीन पर फटेगी। लेकिन जैसे मान लो आपकी जमीन है, क्या है? धरातल है, ठीक है? यहाँ से आपके ज्वालामुखी निकल रही है, तो ज्वालामुखी नीचे कहीं ना कहीं तो इकट्ठी होगी। नीचे ज्वालामुखी आपके चैम्बर में इकट्ठी होती है, ठीक है ना? मैग्मा का जो चैम्बर होता है उसमें क्या इकट्ठी होती है? ज्वालामुखी वाला जो लावा होता है वो वहां इकट्ठा होता है। जिस आकृति में ये इकट्ठा होता है इस आकृति को कहते हैं गुंबद आकार। क्या कहते हैं? गुंबदाकार।
कार। और इसी गुंबदाकार आकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैथोलिक। क्या कहते हैं? तो मतलब वो पठार जो गुंबदाकार आकृति में है या बैथोलिक संरचना में बना हुआ है उसका क्या नाम है? अबू पर्वत। ठीक है, तो बैथोलिक का मतलब क्या है? गुंबदाकार आकृति में बना हुआ, ठीक है ना। तो राजस्थान अबू पर्वत कहाँ है? सिरोही में, ऊंचाई 1200 मीटर और बैथोलिक संरचना का उदाहरण है, ठीक है ना। कौन सी संरचना का उदाहरण है? बैथोलिक संरचना का उदाहरण ये था। उसके बाद एक पठार और देखो, एक तो हमने देखा था भोराट का, एक है भोमट का पठार। मैंने कहा था भोराट और भोमट में एक चीज कॉमन रखी है, क्या? उधर रा आ जाए तो राजसमंद, मा आ जाए तो डूंगरपुर। तो उदयपुर से लेकर डूंगरपुर के बीच वाला जो पठार है वो कौन सा है? भोमट का पठार। उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में, उदयपुर से डूंगरपुर, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोगों ने हिस्ट्री में और पढ़ा होगा भोमट भील आंदोलन। तो इस भोमट के पठार पर कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा रहती है? तो भील जनजाति रहती है। भोमट भील आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरु। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? भील जनजाति, ठीक है ना। तो ये 4 पठार में फिर एक पठार और आता है लसाड़िया का पठार। किसका पठार? उदयपुर है। कहाँ है? उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। अरे राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान के दक्षिण में क्या है? उदयपुर है। और उदयपुर के में एक झील है जिसका नाम क्या है? जयसमंद। कौन सी झील? इस जयसमंद झील के पूर्व में, झील के क्या है? मान लीजिए आपकी क्या है? जयसमंद झील है, ठीक है ना। इस जयसमंद झील के पूर्व की दिशा में, पूर्व इधर होगा, उधर होगा, इधर होगा। इस पूर्व में एक कटा-पटा ऊबड़ खाबड़ एक पठार है जिसका नाम क्या है? लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। और कौन सी झील के किनारे है? जयसमंद झील के पूर्व में। कहाँ है? पूर्व में, ठीक है ना। तो ये आपके लसाड़िया का पठार जो स्थित कहाँ पर है? उदयपुर में और जयसमंद झील के पूर्व में है। कटा पटा पठार याद रखना। कैसा पठार है? ऊबड़ खाबड़, ठीक है। ये आज के 5 पठार काफी हैं। तो कौन कौन से पठार पढ़े थे एक बार वापस बता दो। सबसे पहला ऊंचा का पठार कहाँ है? राजस्थान का। दूसरा कहाँ है? राजसमंद से लेकर गोविंदा ऊंचाई राजस्थान का। तीसरे नंबर पर कहाँ है? क्या ये पर्वत वास्तव में पर्वत है? तो क्या है? कहाँ है? ऊंचाई राजस्थान का। बैथोलिक संरचना वाला प्लस राजस्थान का तीसरा सबसे। अब इसे आपको पर्वत तो नक्की झील वगैरह है वो बातें हम जब झील पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। कोई भावनाओं में मत भेजना सर ये तो बताया नहीं, पीछे पीछे भाग भाग के आएंगे सर, इंपॉर्टेंट बात तो छोड़ दी। सारा यहाँ पढ़ेंगे, झीलों में क्या पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अगला क्या है? मैंने कहा भोराट तो उदयपुर से, राजस्थान भोमट तो उदयपुर से डूंगरपुर। भील जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? भोमट के पठार में। उसके बाद में कौन सा पठार? कहाँ स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व में। जयसमंद झील पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है? पठार भी कहाँ होगा? अच्छा पठार कैसा है? समतल है, ऊबड़ खाबड़ है? ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी की क्लास में और पढ़ेंगे। आप यूट्यूब वालों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भाई कर दिया, ठीक है। धन्यवाद आप सबका।